जब भी दुनिया में ज़रात का जिक्र होता है तो अक्सर लोग अमेरिका, चीन या यूरोप का नाम लेते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां कुदरत ने ज़रात के लिए हर चीज़ पहले से तैयार करके रखी है। पाकिस्तान की ज़रात सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक निज़ाम है जो सदियों से चल रहा है और आज भी करोड़ों लोगों का रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां एक ही साल में गर्मियों की फसल भी होती है और सर्दियों की भी, और ये कुदरत का वो तोहफा है जो हर मुल्क को नसीब नहीं। पाकिस्तान की ज़रात की सबसे बड़ी ताकत उसका आबो हवा का तनव्वुर है। नॉर्थ के ठंडे इलाकों से लेकर साउथ के गर्म और नम इलाकों तक हर किस्म की फसल उगाई जा सकती है। गंदम, चावल, कॉटन, गन्ना, मकई, फल और सब्जियाँ। पाकिस्तान की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि अगर सही तरीके से काम लिया जाए तो ये दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में शामिल हो सकता है। दुनिया के कई मुल्क एक ही किस्म की फसल पर डिपेंड करते हैं, जबकि पाकिस्तान मल्टीपल क्रॉप्स का मुल्क है। पाकिस्तान की ज़रात को बेहतरीन बनाने वाली एक और चीज़ इंडस रिवर सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम्स में से एक है। ये निज़ाम सिर्फ पानी नहीं देता, बल्कि ज़रात को जिंदा रखता है। कई मुल्क आज भी रेन फेड फार्मिंग पर मजबूर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास नहरों का जाल है, जो अगर सही मैनेजमेंट के साथ यूज़ हो तो कमाल कर सकता है। लेकिन असल कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। पाकिस्तान की ज़रात का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा उसका किसान है। वो किसान जो मेहनत करता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, सर्दी में भी खेत नहीं छोड़ता और फिर भी उम्मीद रखता है। पाकिस्तान का किसान लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद फार्मिंग करता है, जो इस बात का सबूत है कि अगर मॉडर्न नॉलेज और सपोर्ट मिल जाए तो ये किसान दुनिया का बेस्ट प्रोड्यूसर बन सकता है। आज पाकिस्तान में बेस्ट एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैदावार नहीं, बल्कि स्मार्ट फार्मिंग है। ड्रिप इरिगेशन, टनल फार्मिंग, हाई यील्ड सीड्स और सॉइल मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स अब धीरे धीरे फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं। जहां जहां फार्मर्स ने पुराने तरीकों के साथ मॉडर्न इल्म को जोड़ा है, वहां रिजल्ट्स हैरत अंगेज़ हैं। कुछ इलाकों में कम पानी के बावजूद डबल इनकम हो रही है, सिर्फ इसलिए कि तरीका बदल गया है। पाकिस्तान की ज़रात का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हम सॉइल हेल्थ, पानी की कद्र और सस्टेनेबल फार्मिंग को समझें। ज़मीन सिर्फ तब बेस्ट रिजल्ट देती है जब उसे सिर्फ यूज़ नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट किया जाए। मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र पाकिस्तान की ज़रात को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर हम सच में पाकिस्तान की ज़रात को टॉप पर ले जाना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि फार्मिंग सिर्फ खेत में नहीं होती, फार्मिंग फैसलों में होती है। जो फैसले आज होंगे वही कल की पैदावार बनेंगे। पाकिस्तान के पास ज़मीन है, पानी है, मेहनती किसान है, अब सिर्फ समझ और प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रात बेस्ट बन सकती है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इस पोटेंशियल को पहचान कर सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं या फिर इसे भी एक और मौका समझकर ज़ाया कर देते हैं।